तो फिर से आपका स्वागत है हमारे उज्जवल केमिस्ट्री चैनल पे। आज का आपका जो चैप्टर है वो है आपका चैप्टर नंबर 2 है, यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री का, यानी कि दूसरा जो चैप्टर है, यानी कि 11th के फिजिकल केमिस्ट्री का दूसरा जो आपका जो चैप्टर है वो है चैप्टर नेम है वो है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम या एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक, यानी कि परमाणु की संरचना, ठीक। और जो आप जो देख रहे हैं कि हेडलाइन जो आप देख रहे हैं कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। आज हम यही पढ़ाएंगे कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया और प्रोटॉन की खोज किसने किया और न्यूट्रॉन की खोज किया किसने किया कर। वही हम एक एक करके हम पढ़ाएंगे कि इलेक्ट्रॉन हमारे केमिस्ट्री में क्या, इलेक्ट्रॉन का हमारे केमिस्ट्री में क्या रोल है, प्रोटॉन का हमारे केमिस्ट्री में क्या रोल है और न्यूट्रॉन का हमारे केमिस्ट्री में क्या रोल है। और ये भी जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है और प्रोटॉन क्या होता है और न्यूट्रॉन क्या होता है और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया और प्रोटॉन की खोज किसने किया और न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, उसको हम आज हम एक एक करके जानेंगे, ठीक। यानी कि और हम एक चीज बोलेंगे, यानी कि कल के जो हम लेक्चर जो करवाए थे वो था आपका सम एटॉमिक पार्टिकल था, जो कि हमने कुछ करा, यानी कि एटम और सम एटॉमिक पार्टिकल, यानी कि सम एटॉमिक जो पार्टिकल जो तीन भागों में जो बांटा हुआ था उसके हम सारे हमने बताए हैं। अगर आप नहीं देखे तो कल का यानी कि लेक्चर आप देखिएगा और समझिएगा। और एटम का भी डिफिनेशन उसमें लिखा है कि एटम क्या होता है और एटम को खोज किसने किया था और एटम का हमारे केमिस्ट्री में रोल किया है वो हमने सारे उसमें हम सारे डिटेल्स में बताए हैं। जाकर आप उसको देखिए और समझिएगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आपका डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक। बताइए हम एक एक करके हम उसको पढ़ते हैं। पढ़ने से पहले एक चीज़ बोलेंगे, यानी कि हमारे उज्जवल केमिस्ट्री चैनल पर अगर आप पहला बार आए हो तो हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा और कमेंट कीजिए। कमेंट में कुछ ना कुछ अपना ओपिनियन जरूर लिखिएगा कि कल का हम लेक्चर आप देखे हैं। अगर नहीं देखे तो जाकर आप देखिएगा और समझिएगा कि एटम क्या होता है, एटम किससे बना रहता है और एटम का खोज किसने किया है। उसके सारे उसमें हमने हिस्ट्री हमने बता दिए हैं और सम एटॉमिक पार्टिकल का भी सारे हमने उसमें बता दिए हैं। और यानी कि लेक्चर 1 में सारे में हमने एटम के बारे में सारे बता दिए हैं। और लेक्चर 2 जो अभी जो आप देख रहे हैं, यानी कि आप सारे आप जो देख रहे हैं डिस्कवरी के बारे में, यानी कौन किसको खोज किया, कब किया खोज और इसको केमिस्ट्री में क्या रोल है, वही के बारे में हम एक एक करके जानेंगे। बताइए हम एक एक करके उसको हम जानते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। आप मतलब इंग्लिश तो आप मतलब अच्छे जानते हैं कि डिस्कवरी का मतलब क्या होता है। डिस्कवरी का मतलब क्या होता है, तो डिस्कवरी मतलब खोज होता है कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, प्रोटॉन का खोज किसने किया, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया। इसका हिंदी हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अभी जो बच्चे फिलहाल में जब 10वीं 10th पास करके आए होंगे तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिसको हिंदी साफे नहीं पता होगा। इसलिए हम यहाँ बता रहे हैं कि डिस्कवरी का मतलब खोज होता है, जो कि हम यहाँ पर हम लिख देते हैं। क्या होता है खोज होता है, क्या होता है खोज होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी कि डिस्कवर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया, प्रोटॉन की खोज किसने किया और न्यूट्रॉन की खोज किसने किया। तो उसी के बारे में एक एक पढ़ेंगे। ताकि मैं उसको एक एक पहले उससे पहले हम जो केमिस्ट्री के अंदर जो केमिकल के रिएक्शन जो करवाते हैं, यानी कि प्रैक्टिकल जो करते हैं, तो उसके लिए हम कुछ ना कुछ बड़ा यानी कि ट्यूब लेते हैं, यानी कि ट्यूब जो आकार का, यानी कि बेलन शेप के आकार की लेते हैं। जिस तरह जो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं डायग्राम जो आप देख रहे हैं, यानी कि ये एक ट्यूब का स्ट्रक्चर है, यानी कि ट्यूब का डायग्राम है। तो पहले उससे पहले हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को समझने से पहले हम ट्यूब का हम समझेंगे, ताकि हमें प्रैक्टिकल जब आप कहीं पे या फिर अपने क्लास में जब करेंगे तब वो आपको समझने में कुछ भी इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन कुछ भी हम प्रैक्टिकल करते हैं तो उसके लिए हमें ट्यूब लेना पड़ता है। वही पहले हम ट्यूब के बारे में हम जानेंगे कि ट्यूब होता है क्या है और इसका खोज किसने किया था ट्यूब का, उसी के बारे में एक एक करके जाने। आइए हम पहले डिस्चार्ज ट्यूब के बारे में पढ़ते हैं, ठीक। आइए हम यानी कि डिस्चार्ज का मतलब तो आप समझ गए कि उसमें नोट चार्ज होता है, यानी कि चार्ज नहीं होता है। चार्ज का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब रहेगा। पर डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है कि ना ही उसमें इलेक्ट्रॉन रहेगा, ना ही प्रोटॉन रहेगा, ना ही न्यूट्रॉन रहेगा, ठीक। डिस्चार्ज का मतलब आम भाषा में समझिए कि उसमें करंट फॉलो नहीं करती है। क्या नहीं फॉलो करती है, उसमें करंट साफ फॉलो नहीं करती है, 0 बाय सन्नाटा रहता है। यानी कि उसमें पूरी तरह से जिस तरह से आप, यानी कि आप जो अपने घरों में या फिर कहीं पर भी देखते हैं तो घर में 2 तार, यानी कि एक जब तार यानी कि वायरिंग करते हैं तो उसमें 2 तार रहता है, यानी कि एक रेड रहता है और एक ब्लैक रहता है। तो आप अधिकतर देखते होंगे कि रेड में करंट फॉलो करता है और रेड में करंट फॉलो करता है और ब्लैक में करंट फॉलो नहीं करता, क्योंकि ब्लैक हमेशा ऑलवेज डिस्चार्ज देता है और रेड हमेशा चार्ज रहता है, ठीक। उसी के बारे में यानी कि डिस्चार्ज का मतलब यानी कि इसमें करंट फॉलो नहीं करता, ठीक। इसमें यहाँ पे लिख देते हैं कि विद्युत
विद्युत अप्रभावित, क्या लिखेंगे, विद्युत अप्रभावित लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो इसको ये लिख देते हैं, विद्युत अप्रभावित, अप्रभावित यानी कि विद्युत ये प्रवाह नहीं करती है, ठीक। प्रभावित मतलब होता है कि विद्युत प्रवाह करती है, और विद्युत अप्रभावित मतलब होता है कि विद्युत प्रवाह मतलब करंट फ्लो नहीं करता। इसके लिए ये हम समझाइएगा। और यहाँ इसके आगे और समझिए कि तब इसको डिस्चार्ज ट्यूब है पर उसको खोज किसने किया और किसने किया था और कब किया था। अगर वही आप जो यहाँ जो देख रहे हैं अगर कि डिस्चार्ज मतलब ट्यूब का खोज किसने किया था, यानी गिवेन, यानी किसने दिया था उसका नाम डिस्चार्ज। जैसे कि कोई भी मनुष्य जो फायदा लेता है तो उसका कहीं ना कहीं एक उसका आम भाषा उसका नाम रहता है, कहीं मनुष्य रहता है। पर जब कोई उसका जो अपने मम्मी पापा फिर कोई जो नाम देता है तो उसका मुख्य नाम देता है, इसलिए यहाँ डिस्चार्ज ट्यूब का कोई ना कोई डिस्चार्ज ट्यूब तो उसका नाम हो गया, पर उसको उसके अंदर में भी नाम जो दिया है साइंटिस्ट जो दिए थे उस साइंटिस्ट का नाम क्या है जो कि आप जो देख रहे हैं आप क्या है विलियम क्रूक है। क्या है विलियम क्रूक, जो कि 1884 में दिया था। कब दिया था, यानी कि 1884 ईस्वी में दिया था विलियम क्रूक डिस्चार्ज ट्यूब को नाम दिया था, ठीक। और उसके बारे में एक एक करके और जानते हैं। यहाँ पे लिखा है कि डेट ट्रांसपेरेंट मतलब क्या होता है, जो हम आसानी से मतलब उस पार से उस पार देख सकते हैं। जैसे आप कांच या फिर मतलब कांच या फिर दूसरा चीज़ आप देखते हैं, जैसे कि आप घरों में जो आप जो देखते हैं या फिर कहीं मतलब क्या कहते हैं दुकान एरिया में देखते हैं दोनों तरफ से कांच मतलब दिखता रहता है, इधर का भी और इधर का, दोनों तरफ से कांच दिखता है। उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट, मतलब कि दोनों तरफ से हम देख सकते हैं, उसे हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं, ठीक। तो यानी कि वो यानी कि डेट ट्रांसपेरेंट ट्यूब विच हैज कैथोड और एनोड इलेक्ट्रॉन फील्ड विथ गैस एंड हैव नो चार्ज टर्म्ड एज डिस्चार्ज ट्यूब। अब इसका मतलब आप इंग्लिश में तो पढ़ दिए आप हिंदी में इसको कैसे समझेंगे, ताकि हम हिंदी में इसको समझते हैं कि यानी कि वो ट्रांसपेरेंट ट्यूब आप मतलब आप जो प्रैक्टिकल या केमिस्ट्री के लाइन में आप देखते होंगे तो वहाँ पे कोई मतलब पतीला क्या गमला उमला नहीं रखा रहता है, वहाँ पे एक प्लास्टिक का मतलब ट्यूब रखा रहता है जो कि उसको हम आसानी से आर पार देख सकते हैं, ठीक। यानी कि वही कहने का मतलब यानी कि ट्रांसपेरेंट ट्यूब वहाँ पर रखा रहता है ना कि मतलब अनट्रांसपेरेंट ट्यूब रखा रहता है, ठीक। नहीं वहाँ पर गमला पतीला वहाँ पर लोहिया सब वहाँ पर नहीं रखा रहता है, क्या रखा रहता है, ट्रांसपेरेंट ट्यूब रखा रहता है। और उसके अंदर में कैथोड रहता है। कैथोड का मतलब बोलेंगे, कैथोड का मतलब माइनस चार्ज होता है। कैथोड पर कौन सा चार्ज होता है, आपको पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैथोड चार्ज, यानी कि इनमें से बताइए कि कैथोड पर कौन सा चार्ज रहता है, तो आप क्या बोलेगा, कैथोड पर माइनस चार्ज रहता है। क्या रहता है, कैथोड पर माइनस चार्ज रहता है। और एनोड पर कौन सा चार्ज रहता है, तो एनोड पर प्लस चार्ज रहता है। क्या रहता है, एनोड पर प्लस चार्ज रहता है, ठीक। आप फिर से एक बार समझिए कि कैथोड पर माइनस चार्ज रहता है और एनोड पर प्लस चार्ज होता है। और आगे समझिएगा, और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फील्ड रहता है, पर इलेक्ट्रॉन तो उसमें फील्ड रहता है पर वो इलेक्ट्रॉन चार्ज नहीं रहता है, अनचार्ज रहता है, ठीक। और उसके साथ में गैस हैव नो चार्ज, और उसके उस ट्यूब के अंदर में भी गैस भरा रहता है पर वो गैस भी चार्ज नहीं रहता, अनचार्ज रहता है, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एंड यहाँ पर दिखाया नहीं कि विथ का हिंदी क्या होता है, आप तो ग्रामर मतलब आप अच्छे से पढ़े होंगे कि विथ का मतलब साथ होता है। क्या होता है, यानी कि साथ, क्या होता है, साथ होता है। क्या होता है, साथ, यानी कि विथ यानी उसके इलेक्ट्रॉन के साथ और क्या रहता है, हैव नो चार्ज, यानी कि गैस हैव नो चार्ज रहता है, यानी कि गैस चार्ज नहीं रहता है। जिस तरह से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन चार्ज नहीं रहता है उसी तरह से गैस भी यहाँ पर चार्ज नहीं रहती है, पर उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रखा रहता है पर उसमें चार्ज नहीं रहता, नोट चार्ज रहता है, ठीक। और आगे देखिएगा अगला पॉइंट क्या है आपका, अगला पॉइंट है कि डिस्चार्ज ट्यूब मस्ट हैव एटलीस्ट 10,000 वोल्ट, यानी कि 10,000 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई फॉर द बेस्ट रिजल्ट। यानी कि जब मान लीजिए डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक। अगर मान लीजिए उसमें हम इलेक्ट्रॉन उसमें दे देंगे, यानी 10,000 यानी कि 10,000 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी अगर दे देंगे तो उसमें क्या करेगा, यानी कि उसमें सप्लाई यानी कि बेस्ट करेगा, क्या करेगा, बेस्ट रिजल्ट देगा। अगर मान लीजिए कि ये एक ट्यूब है, इसमें भी नो चार्ज यानी कि ना ही इलेक्ट्रॉन चार्ज है, ना ही प्रोटॉन चार्ज है, ना ही गैस चार्ज है, ठीक। अगर मान लीजिए अगर इसमें हम दे देंगे इस ट्यूब के अंदर में मान लीजिए इसको हम यहाँ पे एगो पारते हैं, क्या पारते हैं, यहाँ पे इसको हम ट्यूब पारते हैं। मान लीजिए ये ट्यूब है आपका, क्या है, ये ट्यूब है, यहाँ पे ये हमेशा माइनस हमेशा छोटा में रहता है, ठीक। और मान लीजिए प्लस में प्लस हमेशा बड़ा रहता है, ठीक। तो हमेशा प्लस का बड़ा रखिएगा और माइनस का हमेशा छोटा रहेगा। मान लीजिए कि
इसमें हम यहाँ पर हम 10,000 इलेक्ट्रिसिटी वोल्ट पास करेंगे। क्या करेंगे? मान लीजिए कि इसमें हम 10,000 इलेक्ट्रिसिटी वोल्ट पास करेंगे। किसके थ्रू? तो ट्यूब के थ्रू। अगर ट्यूब थ्रू अगर मान लीजिए कि 10,000 इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो इसका रिजल्ट बेस्ट देगा। आप बताइए क्यों? क्योंकि इस हर एक जो इलेक्ट्रिसिटी जो पास करता है कहीं ना कहीं ट्यूब के अंदर से ही पास होता है। ठीक, इसलिए हम यहाँ पर अगर मान लीजिए एग्जाम्पल हम दिए है, और मान लीजिए अगर इसमें इसके थ्रू अगर यानी ट्यूब के थ्रू अगर जो हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो वो बहुत अच्छा वो प्रदर्शित करेगा। ठीक, तो ये यहाँ पर भी लिखा है, क्या लिखा हुआ है कि डिस्चार्ज टू मस्ट हैव एटलीस्ट 10,000 इलेक्ट्रिसिटी वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई फॉर ट्यूब द बेस्ट सप्लाई, यानी कि बेस्ट रिजल्ट देगा। ठीक, और अगला आप समझिएगा क्या कि गैस फिल इन डिस्चार्ज टू वेरी लो प्रेशर एंड 10 टू पावर -2 और 10 टू पावर -3 mm यानी कि मिलीमीटर मरकरी। ठीक, यानी कि इसका कहने का मतलब यही है कि जब उसके अंदर में जब हम गैस यानी कि डिस्चार्ज गैस उसमें भरेंगे तब वो लो प्रेशर करेगा। क्या करेगा? उसका जब उसके अंदर मान लीजिए कि इसके अंदर में हम गैस किसको हम भरेंगे, इसके अंदर में नहीं गैस रहेगा तो इसके अंदर में कुछ प्रेशर लगेगा। अगर मान लीजिए अगर कोई बैलून के अंदर में हम हवा नहीं भरेंगे तो क्या वो बैलून उड़ पाएगा? नहीं उड़ पाएगा, क्योंकि उसके अंदर में नहीं गैस है न उसका वॉल्यूम मतलब ज़्यादा हो सकता है, यानी कि वॉल्यूम वो हमेशा लो ही रहेगा और हमेशा वो जमीन में ही सटा रहेगा। इसका कहने का मतलब यही है। अगर मान लीजिए इसमें अगर डिस्चार्ज यानी कि गैस अगर गैस इसमें भर दे यानी कि नो गैस अगर भर देंगे तो क्या इसका प्रेशर क्या ज़्यादा रहेगा या फिर कम रहेगा? यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि बताइए क्या अगर प्रेशर बताइए कि अगर डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर में अगर गैस को अगर नहीं भरेंगे तो क्या उसका प्रेशर हाई रहेगा या फिर मीडियम रहेगा या फिर लो रहेगा या फिर इनमें से कोई नहीं होगा? तो आप क्या मानना है? तो आपको लो मानना है। क्या मानना है? लो मानना है। ठीक, आप समझ गए। और यहाँ पर आप डायग्राम समझिए, देखिएगा। मान लीजिए क्या है ये कैथोड, मान लीजिए क्या है ये आप माइनस वाला क्या है, मान लीजिए कैथोड है, क्या है कैथोड है, प्लस वाला क्या है एनोड है। क्या है? एनोड पर हमेशा कौन सा चार्ज रहता है ना? बोलिए प्लस चार्ज रहता है। और कैथोड पर कौन सा चार्ज रहता है? तो माइनस चार्ज होता है। ठीक, और इसमें नोट गैस चार्ज आएगा। और ये जो आप देख रहे हैं ये कैथोड होगा और ये एनोड होगा। और यहाँ जो आप जो देख रहे हैं यहाँ पर कुछ ना कुछ बैटरी का लगा हुआ है। ठीक, क्या लगा हुआ है? बैटरी का लगा हुआ है। क्या बैटरी का? और इसके अंदर से क्या हम कर रहे हैं एटलीस्ट आपको ये भी पूछ सकता है कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर में एटलीस्ट हम कितना करंट हम फॉलो करवा सकते हैं। तो आप आपका ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन में देगा क्या 20,000 30,000 40,000 और क्या देगा 10,000 देगा। ठीक, आपको क्या मानना है? टिक मानना है तो आपको 10,000 मानना है। क्या मानना है? 10,000 मानना है। 10,000 करंट फॉलो एटलीस्ट उसके थ्रू ट्यूब के थ्रू पास करता है। ठीक, आप समझ गए ट्यूब के बारे में सारे का सारा आप समझ गए। अगर नहीं समझा तो आइए फिर से हम समझाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि डिस्चार्ज ट्यूब, क्या लिखा है डिस्चार्ज ट्यूब पर? गिवन विलियम क्रूक जो कि विलियम क्रूक साइंटिस्ट नामक जो थे वैज्ञानिक, उन्होंने 1884 में दिए थे। और इसका कहने का मतलब और उसका परिभाषा आप समझिए, यू आर ट्रांसपेरेंट टू विच हैज कैथोड एंड एनोड इलेक्ट्रॉन फिल विथ, उसके साथ गैस भी फिल रहता है और पर गैस नो चार्ज रहता है, नहीं इलेक्ट्रॉन चार्ज रहता है। ठीक, नहीं प्रोटॉन नहीं न्यूट्रॉन चार्ज रहता है। और डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं वैसा। ठीक, अब अगला देखिए आपका क्या है, डिस्चार्ज ट्यूब मस्ट हैव डिस्चार्ज ट्यूब जो होता है मस्ट, यानी कि उसके उस डिस्चार्ज ट्यूब का मतलब उसके थ्रू अधिकतर यानी कि 10,000 इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है। वो भी बहुत अच्छा खासा वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर देता है। ठीक, और यहाँ पर आप देखिए कि गैस फिल इन डिस्चार्ज ट्यूब वेरी लो प्रेशर, गैस यानी कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर में वेरी लो गैस प्रेशर रहता है। जब 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 उसके अंदर नहीं गैस रहेगा तो उसका प्रेशर 0 वाई सन्नाटा का, नो गैस नो वॉल्यूम नो हाई प्रेशर, यानी कि हमेशा लो प्रेशर रहेगा। ठीक, जिसका आप क्या देख रहे हैं क्या लिखा है 10 टू पावर -2 और 10 टू पावर -3 किसमें mmg और यानी कि मरकरी में, यानी कि मिलीमीटर मरकरी हो गया। एच का मतलब आप तो समझते हैं जिसे हम पारा कहते हैं, जो थर्मामीटर के अंदर में लगा रहता है उसे हम क्या कहता है एच यानी कि मरकरी। एच का अगर पूरा नाम आप समझिए तो एच का एक पारा कहता है या फिर उसी को हम मरकरी कहता है। ठीक, जो कि आप जो यहाँ पे जो डायग्राम देख रहे हैं ये आपका क्या हो गया ये कैथोड हो गया और ये एनोड हो गया, ये पूरा आपका क्या है डिस्चार्ज ट्यूब हो गया। ठीक, और यहाँ पे जो आप जो देख रहे हैं यहाँ पे सेल लगा हुआ है। ठीक, इसके थ्रू यानी कि 10,000 इलेक्ट्रिसिटी वोल्ट पास करा रहा है। ठीक, अभी आप सारे के सारे आप समझिएगा। अब आइए हम इलेक्ट्रॉन को आप जो समझेगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन को हम एक एक करके समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन को खोज किसने किया तो, और इलेक्ट्रॉन हमारे केमिस्ट्री में इसका रोल क्या है
और इलेक्ट्रॉन को किसने दिया था, अगर वही हम एक एक के बारे में हम समझेंगे। ताइए हम एक एक के बारे में समझे, पहले इसको मिटा देते हैं, ठीक। ताइए हम एक एक के बारे में समझते हैं, ठीक। अच्छा, और अगला जो आपका जो टॉपिक है क्या आपका है कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्या है इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था और कब किया था। अब इलेक्ट्रॉन के बारे में हम एक एक करके जानेंगे, ठीक। देखिए एक एक करके हम जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था। पहले इलेक्ट्रॉन को जो आप लिखेंगे, यानी कि आप जो मतलब फिलहाल में अभी 10वां से पास किए हैं, सबका आप शॉर्ट फॉर्म नहीं जानते हैं, उसका संकेत किस तरह से लिखते हैं, अगर आप वो नहीं जानते हैं तो देखिए हम यहाँ पे जो लिखे हैं कि इलेक्ट्रॉन को जो संकेत यानी कि शॉर्ट में जो लिखते हैं क्या लिखते हैं, स्मॉल ई लिखते हैं, क्या लिखते हैं, स्मॉल ई लिखते हैं, ठीक। अब देखिए उसको अब इलेक्ट्रॉन तो अब ठीक ठीक आप समझ लिए इलेक्ट्रॉन का शॉर्ट फॉर्म होता है। अब इलेक्ट्रॉन को खोज किया किसने, इलेक्ट्रॉन को खोज किसने किया था, जे थॉमसन ने किया था। किसने किया था, जे थॉमसन ने किया था। और कब किया था, तो 1897 से लेकर 1800 यानी कि 1 साल यानी कि 1 ईयर के अंदर में उन्होंने इलेक्ट्रॉन को खोज करके उसका नाम दे दिया कि क्या किया कि गिवेन बाय यानी कि जे थॉमसन। किसने कब किया था कि 1897 से लेके 1898 के बीच में, वो यानी कि 1 ईयर के गैप में उन्होंने इलेक्ट्रॉन को खोज करके और उन्होंने इलेक्ट्रॉन को नाम दे दिया, ठीक। अब अगला आप उसका देखिए क्या, अगला क्या है आपके यहाँ पे देखिए यहाँ पे कैथोड लिखा हुआ है। तो कैथोड पर तो हम आप पता है कि हमने यानी कि इससे पिछले टॉपिक में बताए थे, डिस्चार्ज ट्यूब में बताए थे कि क्या कहते हैं कैथोड पर किसने कौन सा चार्ज रहता है, तो कैथोड पर माइनस चार्ज रहता है और एनोड पर प्लस चार्ज रहता है, ठीक। तो हम इसको डायग्राम पार के हम समझा देते हैं कि कौन सा कहाँ पर रहता है, ठीक। तो ये क्या करूँ, हम उसको मान लीजिए कि यहाँ पर तो इससे डायग्राम के लिए स्पेस नहीं है, तभी यहाँ पर छोटा सा डायग्राम यहाँ पर पार देते हैं। देखिए आप क्या है, ये आपका क्या है, ये सारे का सारा डिस्चार्ज ट्यूब है, ये बैटरी है, और ये क्या है, ये कैथोड है। आप यहाँ छोटा सा डायग्राम समझ लीजिएगा, समझने के लिए छोटा भी बराबर रहता है और बड़ा भी बराबर होता है, ठीक। आइए उसको समझते हैं क्या है, और ये क्या है, एनोड है, क्या है, और इधर से करंट फॉलो करता है, क्या करता है करंट। ये क्या आपका ब्लू रे है, जो कि हम अभी समझाएंगे, क्या अभी हम समझाएंगे कि कैथोड में कौन सा रे फॉलो करता है ना, कौन सा रे फॉलो नहीं करता है, ठीक। तो आप देखिए आप समझिए, मान लीजिए कि कैथोड है, जो कि आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कैथोड लिखा हुआ है कि कैथोड के बारे में कुछ समझाया है कि क्या कि कैथोड रे हैविंग, यानी कैथोड रे मतलब तो आप समझते हैं कि रे मतलब किरण होता है, ठीक। और हैविंग उसके पास जो होता है कौन सा पार्टिकल होता है, कैथोड के पास कौन सा पार्टिकल होता है, तो माइनस पार्टिकल क्या रहता है, माइनस पार्टिकल होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के अंदर में माइनस पार्टिकल रहता है, यानी कि ट्यूब के अंदर पार्टिकल रहता है, ठीक। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जब आगे आगे बढ़ते जाएगा तो कैथोड का चार्ज हमेशा बदलता रहता है और एनोड का चार्ज हमेशा, यानी कैथोड एनोड मतलब आपस में अपोजिट उल्टा, अपोजिट मतलब पॉजिटिव और अपोजिट होता रहता है, उल्टा सीधा होता रहता है, ठीक। यहाँ पे इसलिए कह रहा है कि यहाँ पे जो कैथोड का जो चार्ज बताएगा, क्या चार्ज बताएगा कि कैथोड का जो चार्ज होता है वो निगेटिव पार्टिकल में होता है, और निगेटिव पार्टिकल आइटम है जिससे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे जो परिभाषा लिखा है, क्या लिखा है कि रे हैविंग नेगेटिव पार्टिकल, दीज नेगेटिव पार्टिकल आर टर्म्ड एज नेगेटिव, यानी कि इलेक्ट्रॉन यानी कि किरण, वो यानी कि इलेक्ट्रॉन के पास जो हमेशा जो किरण जो रहता है यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जो फॉलो करता है उसका जो कैथोड रहता है, कैथोड पर हमेशा उसका नेगेटिव चार्ज रहता है। सो इस यानी कि इस डिफिनेशन के अंदर बोला गया। अब अगला देखिए आप क्या है कि इलेक्ट्रॉन ऑलवेज नेगेटिव चार्ज, हमने बोला है कि इलेक्ट्रॉन पर हमेशा कर्जा रहता है, ना कि हमेशा मतलब वो प्रॉफिट में रहता है। इलेक्ट्रॉन हमेशा मतलब हार्मफुल यानी कि निगेटिव रहता है, क्या रहता है, निगेटिव रहता है। इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज रहता है, चार्ज पार्टिकल रहता है, जो कि आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन ऑलवेज मतलब क्या होता है कि ऑलवेज मतलब होता है हमेशा, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर हमेशा निगेटिव चार्ज रहता है, ना कि पॉजिटिव चार्ज रहता है, ठीक। यहाँ पर समझिए कि इलेक्ट्रॉन पर हमेशा क्या चार्ज रहता है। यहाँ पर आप पूछ सकता है कि इलेक्ट्रॉन पर बताइए कि इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज रहता है, तो इलेक्ट्रॉन पर आप क्या बताइएगा कि इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज रहता है, क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज रहता है। अब अगला देखिए आप क्या है कि कैथोड रे हैविंग यानी कैथोड रे हैविंग पेनिट्रेटिंग पावर,
यानी कि कैथोड रे के पास कौन सा पावर रहता है, पेनिफेटिंग रहती है। कौन सा पावर रहता है, पेनिफेटिंग रहती है। और कैन हैव थीन मेटल, यानी कि उसके पास इलेक्ट्रॉन के पास पतला सा मेटल रहता है जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन पास करता है, वो भी क्या, निगेटिव इलेक्ट्रॉन पास करता रहता है। सीट यानी कि सॉरी, यानी क्या रहता है, कैन हैव थीन मेटल सीट रहता है, यानी कि पतला सा एकदम छोटा सा पतला रहता है जिसके थ्रू जो कि आप जो ये देख रहे हैं क्या है कि वो मेटल है, यहाँ आप जो पास कर रहा है क्या है कि ये मेटल मतलब इसके थ्रू मतलब बिजली मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करता है, यानी पतला सीट मेटल रहता है एकदम चिपटा पतला का। जो यहाँ पर थीन मतलब आप समझते हैं कि थीन मतलब पतला होता है, क्या रहता है, थीन मतलब पतला होता है, क्या होता है, थीन मतलब पतला रहता है, पतला मेटल रहता है जो जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करता है। ठीक, आप समझिएगा। और अगला आप देखिएगा क्या आएगा कि कैथोड रे आल्सो नो एज ब्लू रे डी टू गिवन एनोड के कारण, यानी कि इसका ये जो आप जो कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन जो कह रहा है कि कैथोड रे जो होता है वो हमेशा क्या क्या करता है, ब्लू रे प्रोवाइड करता है। यानी कि आप मतलब कोई इलेक्ट्रिसिटी आप देखते रहता है कहीं पर शॉर्ट सर्किट जो होता रहता है तो वहाँ पर ब्लू कलर का मतलब लाइट बढ़ता रहता है, मतलब ब्लू बोले तो नीला कलर के लाइट वहाँ पे देखते हैं, मतलब चमकता रहता है जहाँ शॉर्ट सर्किट होता है। इसके कारण मतलब वो क्या है, वो कैथोड है, उसमें निगेटिव चार्ज है, क्या है, निगेटिव चार्ज है। इसलिए यहाँ पे कह रहा है कि क्या कि ब्लू रे यानी कि कैथोड जो आल्सो नो है ब्लू रे, वो किसके कारण होता है, तो आपका होता है ब्लू रेड एनोड के कारण होता है। किसके कारण होता है, ड्यू टू यानी ड्यू टू का मतलब क्या, ड्यू का मतलब क्या होता है, कारण होता है, यानी कि इसका यानी कि एनोड के कारण क्या करता है कैथोड ब्लू रे प्रोवाइड करता है। अगर एनोड अगर नहीं रहेगा तो वो ब्लू रेड प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, ब्लू रे शॉर्ट सर्किट में नहीं हो पाएगा। उसके लिए अगर ब्लू रे अगर शॉर्ट सर्किट में अगर निकलता है तो वो किसके कारण निकलता है, एनोड के कारण रहेगा। अगर एनोड नहीं रहेगा इलेक्ट्रॉन में तो वो क्या करेगा, अगर ब्लू रे नहीं निकल सकता है। ठीक, इसलिए यहाँ पे कह रहा है क्या कि कैथोड रे आल्सो मतलब क्या, हमेशा, क्या आल्सो मतलब हमेशा ब्लू रे मतलब वो निकलता रहता है ड्यू टू किसके कारण, तो वो एनोड के कारण, ब्लू एट एनोड के कारण। किसके कारण, ब्लू एट एनोड के कारण निकलता है। किसके कारण, ब्लू एट एनोड के कारण। आपको ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि एक कैथोड जो ब्लू रे निकलता है, किसके कारण निकलता है, तो ब्लू एट क्या कहेंगे इसको, ब्लू एट एनोड के कारण, क्या बोलेंगे कि ब्लू एट एनोड के कारण निकलता है। ठीक, अब अगला देखिए क्या है, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप यहाँ पूछने वाला ऑब्जेक्टिव है कि बताइए कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, तो आप क्या बोलिएगा कि 9.1 इंटू 10⁻⁻30 किलोग्राम होता है। क्या होता है कि 9.1 इंटू 10⁻⁻30। यहाँ पे भी है, क्या ये ऑब्जेक्टिव है, क्या ये ऑब्जेक्टिव आपका हो गया है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। और देखिए ये तो आपका किलोग्राम में हो गया, और ग्राम में क्या होगा कि 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम होगा। क्या है, अगर किलोग्राम अगर पूछता है तो आप बोलिए कि 9.1 इंटू 10⁻30 किलोग्राम होगा। अगर वही आपको अगर ग्राम में पूछता है तो आप क्या बोलिएगा कि 9.1 इंटू 10⁻20 ग्राम होगा। क्या होगा, 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम होगा उसका इलेक्ट्रॉन का मास होता है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू -30 ग्राम होता है। क्या आता है, 9.1 इंटू 10⁻30 किलोग्राम होता है। अगर उसको अगर ग्राम में अगर पूछे क्या बोलेंगे कि 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम होता है। कितना होता है, 28 ग्राम होता है। अब आगे चलिएगा, आगे क्या लिखा था, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। आप ये देखिए, आप कंफ्यूज होइएगा, यहाँ पर मास है और यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना रहता है, आपको ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि बताइए कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना रहता है। क्या बोलेगा आपकी -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होगा। अब आप यहाँ पर पूछिए कि यहाँ पर 1.6 का आगे मतलब पीछे माइनस क्यों लगा हुआ है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन हमेशा निगेटिव रहता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है हमेशा कर्जा में रहता है, इसके पीछे बहुत सारे कर्जा है। क्या है, इसके पीछे बहुत सारे कर्जा आएंगे। ठीक, इसलिए यहाँ पर पूछ रहा है, यहाँ पे चार्ज आएगा। क्या है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, तो -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। आप यहाँ पे पूछेंगे मास में क्यों है, क्या, क्योंकि यहाँ पर चार्ज पूछ रहा है। मास में हमेशा पॉजिटिव रहता है, ठीक, निगेटिव नहीं रहता है, इसकी हमेशा स्वतंत्र है। ठीक, ये कर्जा में नहीं है, कर्जा में ये चार्ज जो होता है यानी कि इलेक्ट्रॉन पे जितना भी चार्ज रहता है वो हमेशा कर्जा में होता है। ठीक, इसलिए यहाँ पर क्या गया कि इलेक्ट्रॉन को जो चार्ज होता है कितना रहता है,
-1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। कितना होता है अगर -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। अब अगला आप देखिए क्या है कि द चार्ज बाय मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहाँ पर आप जो प्रूफ करके जो बताया जाएगा, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि चार्ज बाय मास, यानी कि चार्ज बट्टा मास पूछ रहा है। ठीक, यहाँ पर हमने यहाँ पे आपको देख, यहाँ पे दोनों इसको हम यहाँ पर निकाल के यहाँ पर हम अलग से उसको लिख दिया कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना होता है 1 - 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। और क्या मास कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, तो 9.1 इंटू 10⁻30 किलोग्राम होता है। और अगर ग्राम आपको पूछे तो 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम होता है। ठीक, आप इसको देखिए चार्ज और मास, यहाँ पे इसको हम फॉर्मूला बैठा के चार्ज और मास करके यहाँ पे, यानी कि इलेक्ट्रॉन बराबर जो होता है क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बराबर होता है क्या होता है, यहाँ पे व्यक्ति में पूछ सकता है। आप मान लीजिए कि यहाँ पे आप इसको नोट कर लीजिएगा क्या कि इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है, चार्ज बाय मास होता है। क्या होता है, चार्ज बाय मास। तो आप इसको अलग से इसको लिख लीजिए, ठीक, ताकि पूछ सकता है कि इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है, चार्ज बाय मास होता है। ये आपको फॉर्मूला होगा। अगर इसी में अगर नंबर में पूछ देते कितना होगा, -1.6 इंटू 10⁻8 कूलम होता है। कितना मतलब कूलम पर ग्राम होता है। अब देखिए यहाँ पर चार्ज बाय, देखिए मास क्या आएगा, चार्ज बाय मास, चार्ज कितना आएगा -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, और मास कितना आएगा 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम है। यहाँ पे ये कूलम में है और यहाँ पे ग्राम हो गया। ठीक, अब इसको आप मान लीजिए इसको 1 इसको हटा दिए, पॉइंट इसको हटा दिए तो ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। जब ये 16 होगा तब ये यहाँ का पॉइंट इधर आ जाएगा। कितना हो जाएगा 19, जब ये 19 था ये एक 0 हट गया तो इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तब ये यहाँ पे 20 हो गया और यहाँ पे 9.1 इंटू 10⁻28 है। अगर इसको आप अगर काटिएगा तो कितना आ जाएगा, अगर आप कैलकुलेशन आप करके देखिए, अपना खुद से आप कैलकुलेशन कीजिए। कैलकुलेशन करके इतना आएगा, अगर -1.76 इंटू 10⁻8। आप पूछेगा आप 8 कहाँ से आ गया, तो आप यहाँ इधर इधर -20 है और इधर -8 है। ये माइनस माइनस घट गया है, और 20 में से अगर 28 में से अगर जो 20 घटेगा तो 8 न होगा कि 10 होगा, कितना होगा 8 होगा। कितना होगा 8 होगा। अगर 28 में से अगर 20 जो घटाएंगे तो 8 न होगा। इसलिए यहाँ पे कितना है 1.76 इंटू 10⁻8 किलो पर ग्राम, क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस कट गया है इसलिए यहाँ पे माइनस का सिंबल हट गया। ठीक, आप समझ गए कि कितना हो गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन बराबर चार्ज में मास कितना निकला आपका, यानी कि 1.76 इंटू 10⁻8 कूलम पर ग्राम निकला। आपको ये पूछ सकता है कि इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन बराबर चार्ज में मास का वैल्यू कितना होता है, तो क्या आप क्या बोलिएगा कि 1.76 इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम। कितना होगा कि 1.76 इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम। ठीक, आप आप समझ गए इलेक्ट्रॉन की वैल्यू भी आप समझ गए, चार्ज और मास का वैल्यू भी समझ गए, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज का वैल्यू भी बता दिए, और इलेक्ट्रॉन का मास का वैल्यू भी बता दिए। हमने सारा का सारा यहाँ पर समझा दिया। ठीक, अगर नहीं समझाता है फिर से हम समझाते हैं। अगर आप फिर से आप पूछे कि इलेक्ट्रॉन खोज किसने किया था, ये थॉमसन ने किया था, जो कि आपको यहाँ 1897 से लेकर 1898 यानी कि एक साल के गैप में उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज किया। इलेक्ट्रॉन का हमेशा निगेटिव चार्ज रहता है, जो कि जिसे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन हमेशा निगेटिव चार्ज पार्टिकल रहता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज नहीं रहता है। ठीक, और यहाँ पे कैथोड रे है, यानी कि हैविंग पेनिफेटिंग पावर रहता है। कैथोड रे के पास पेनिफेटिंग पावर रहता है, जो कि वो हमेशा मेटल शीट यानी कि कैन हैव ए थिन यानी कि पतला मेटल शीट रहता है, उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होता है। और आगे देखिए कैथोड रे आल्सो नो यानी कैथोड रे हमेशा ब्लू रे प्रोवाइड करता है। किसके कारण प्रोवाइड करता है, तो वो आपका ब्लू एनोड के कारण करता है। ठीक, आप समझ गए। यहाँ पर मास लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है। इलेक्ट्रॉन का मास आपके सामने में है कि 9.1 इंटू 10⁻30 किलोग्राम होता है। अगर उसको अगर ग्राम में पूछेगा कितना होता है 9.1 इंटू -28 ग्राम होता है। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज करना है तो वो इधर आपके सामने में कि -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। और इसको चार्ज में मास करके बताया गया है, तो वो देखिए आपके सामने में है -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। और ये क्या इलेक्ट्रॉन का मास है, जो कि ग्राम में लिया गया कितना है, वो 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम है, जिसको
काट कूट के कितना निकला है कि 1.76 इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम निकला। ठीक, हमने इलेक्ट्रॉन के बारे में हमने आज का जो आपका जो क्लास था वो कौन कौन क्लास था, डिस्चार्ज ऑफ ट्यूब था, सॉरी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन था, जिन्होंने हमने जिसके अंदर हमने टॉपिक जो पढ़ाया आज जो टॉपिक पढ़ाया वो था आपका डिस्चार्ज ऑफ ट्यूब, सॉरी डिस्कवरी ऑफ ट्यूब था, और दूसरा जो आपका जो टॉपिक था क्या है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कल का जो हम क्लास यानी कि अभी स्कूल इसलिए यहाँ पर नहीं बनाएंगे क्योंकि क्लास बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक ठीक, इसका जो हम यानी कि आप जो बच गया क्या बच गया, इलेक्ट्रॉन हमने पढ़ा दिया है, इलेक्ट्रॉन हमने पढ़ा दिया है। आप जो बच गया क्या बच गया आपका, यानी कि प्रोटॉन बच गया और न्यूट्रॉन बच गया आपका। हम कल के लेक्चर में उसको हम पूरी तरह से हम अच्छी तरह से उसको समझा देंगे। पर और प्रोटॉन खोज किसने किया, न्यूट्रॉन खोज किसने किया, सारे उसको अच्छी तरह से हमको समझा देंगे। ठीक, पर जाने से पहले एक चीज़ बोलेंगे कि अगर हमारे उज्जवल केमिस्ट्री चैनल पर अगर आप पहला बार आए हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कर लीजिए और कमेंट कीजिए, कमेंट में कुछ ना कुछ अपना ओपिनियन जरूर लिखिए। पर एक चीज़ और बोलेंगे, अगर हमारे 11th के फिजिकल का अगर पहला चैप्टर का अगर सारे आप लेक्चर नहीं देखे, यानी कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का सारे आप लेक्चर नहीं देखे, तो आप जाके देखिए और उसको समझिए और उसमें कुछ ना कुछ अवश्य कमेंट कीजिए। तब उसके बाद हमारे यानी कि 12th का यानी कि 11th का आप दूसरा चैप्टर का जो हमने यानी कि आज आपका दूसरा लेक्चर नंबर दूसरा यानी कि दूसरा लेक्चर आएगा जो कि हमने यहाँ पे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो पढ़ाते हैं। और पहला जो आपका जो लेक्चर था वो एटम के बारे में थे और एटम के बारे में थे और सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में थे जो कि हमने कल के लेक्चर में पढ़ाए थे। अगर आप उसको भी नहीं देखा है तो जाकर उसको भी देखिए और समझिए और कुछ ना कुछ कमेंट कीजिए। ठीक, आज तक हम यही देखेंगे। ओके बाय, थैंक्स।